वाह मम्मी, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ले आती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी दो साड़ियाँ लेकर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी तो किस्मत अच्छी है जो ऐसी समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया है और मेरा भी वो कितना ख्याल रखती है। मैं करती कुछ नहीं, सारा दिन वो आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा, रहने दो मम्मी, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के नखरे हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, बराबर काम करवाती हैं तो मम्मी मम्मी करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब उसको सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। मंजू जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन बेटी सुहानी को अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ मम्मी, बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, कहीं घर की चाबी मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही वो आंखें दिखाएगी। मंजू जी को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी रजनी का जिक्र आता वो चिढ़ जाती थी। रजनी का किया हुआ कोई भी काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फोन पर माँ बेटी की बात होती तो सुहानी हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही समझाती रहती थी। लेकिन मंजू जी एक समझदार महिला थी, अच्छे बुरे की पहचान रखती थी। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है, इसलिए उन्होंने सुहानी को समझाने की कोशिश की। अब जब भी मंजू जी सुहानी से फ़ोन पर बात करती तो अपनी बहू रजनी की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कदर ही नहीं करती, जब देखो बात बात पर वो झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा वो एक काम भी नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी वो नहीं धोती है। ये सब सुनकर सुहानी बोली, देखा ना मम्मी, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक सुहानी को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब भी मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो सुहानी को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता था। एक दिन सुहानी बोली, मम्मी, भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाए। आखिर आप हमारी मम्मी हैं और घर की बड़ी भी हैं। आपका ख्याल रखना उनका फर्ज है। अगर आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तब भी तुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की। अब कैसे उससे कहेगी? ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर सुहानी चुप हो गई, लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उसे रहा नहीं गया। एक दिन वो गुस्से में अपने मायके पहुँच गई, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो माहौल बिल्कुल अलग था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी। गैस पर चाय बन रही थी और भाभी पकौड़ों का घोल तैयार कर रही थी। भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ, कौन से पकौड़े खाओगी, प्याज के? अपनी बहू को प्याज के ही पकौड़े बना लेने दो, पनीर के पकौड़े मुझे हजम नहीं होते। अब दरवाजे पर खड़ी सुहानी अपनी माँ और भाभी को देखकर हैरान थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन यहाँ तो सास बहू के बीच कोई दूरी ही नहीं दिखती थी। रजनी की नज़र जैसे ही अपनी ननद पर पड़ी वो खुशी से चहक उठी। अरे दीदी, आप बहुत दिनों के बाद आई है, और वो भी अचानक। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। माँ को खुश देखकर सुहानी के चेहरे पर भी खुशी छा गई। जितनी देर वो मायके में रही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितनी प्यार से रहती है। उसने कभी भी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की थी, फिर भी भाभी उसके आगे पीछे घूम रही थी। अकेले में मंजू जी ने सुहानी से बोला, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे? तो पहले तू अपनी भाभी से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? मम्मी, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हुआ, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि अगर भाभी अच्छी हो तो मेरी मम्मी और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार सुहानी अपनी भाभी रजनी के गले से लगी। उसकी आंखों से दो बूंदें टपक गई और उसके साथ ही माँ का मन भी भर आया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी आप हमेशा ऐसे ही रहना। रजनी भी ननद के स्नेह स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।